हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड पताओ को देखते हैं और पताओ के पीछे इस टाइम कुछ लोग भाग रहे थे। वो किसी लेडी को देखती है जो ड्रेसेस का रैक लिए जा रही थी। वो वहाँ से एक ड्रेस लेती है और कैप पहनकर अपने फेस को कवर कर लेती है। तो वो लोग जो उसे ढूंढने आए थे दूसरी साइड पे चले जाते हैं, मगर उसे उसकी स्टेप सिस्टर चिंग ने ड्रग्स दी थी तो वो बहुत हॉट फील कर रही थी। तभी वो सामने मेल लीड जैंग को देखती है। जैंग इस टाइम व्हीलचेयर पर था और उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। तो पताओ समझती है कि वो क्रिपल्ड होने के साथ साथ ब्लाइंड भी है। जैंग का असिस्टेंट उसे किसी मीटिंग के लिए होटल आ रहा था। तो पताओ असिस्टेंट को धक्का देती है और जैंग को लेकर अंदर चली जाती है और कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए इसे बोर लगा रही हूँ, और जैंग की व्हीलचेयर लेकर अंदर चली जाती है। असिस्टेंट जैंग के पीछे भागने लगता है और फिर सोचता है कि मिस्टर जैंग बहुत ब्रेव है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है और इतनी वीक सी लड़की उसे हर्ट नहीं कर सकती। और जैंग क्योंकि किसी गॉब्लिन गर्ल से मिलने आया था तो समझ रहा था कि वो वही लड़की है। पताओ उसे सेड्यूस कर रही थी तो जैंग सोचता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल्ड है। तो वो उसे कूल करने के लिए बाथटब में बिठाता है और शावर खोलकर पूछता है कि क्या तुम्हारा भेजा ठंडा हुआ कि नहीं। मगर पताओ उसकी बात का आंसर नहीं करती और उसकी आंखों से पट्टी उतारती है और सोचती है कि ये ब्लाइंड है, ये मुझे देख नहीं रहा होगा, और एक बार फिर से उसे सेड्यूस करने लगती है। मगर जैंग ब्लाइंड नहीं था तो वो उस लड़की को देखे जा रहा था और जैंग की नेचर तो ऐसी नहीं थी, मगर उसे लग रहा था कि वो उसकी चाइल्डहुड की स्वीट हार्ट है, तो इस कारण वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेता है। और मॉर्निंग में पताओ जागती है तो रात के सारी इंसिडेंट को याद करती है और सोचती है कि ये लड़का कोई पुअर होगा और पैसे अर्न करने के लिए ये होटल आया है। वो अपना वॉलेट खोलती है तो 200 जुआन वहाँ रखती है और फिर सोचती है कि मैंने इसे बहुत ज्यादा इरिटेट किया तो ये पैसे बहुत कम होंगे, और फिर वो 320 जुआन और निकालती है तो उसकी चेस्ट पर आकर चली जाती है। मगर पैसे निकालते हुए उसका कार्ड नीचे गिर जाता है। असिस्टेंट रूम में आता है तो जैंग से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। जैंग अपनी चेस्ट पर पैसे देखता है तो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। असिस्टेंट कहता है कि दूसरी पार्टी आपको क्या समझ रही है। तो जैंग कहता है कि 520 जुआन का मतलब कुछ स्पेशल है और चाइना में रूल था कि 520 रुपीज किसी लड़के को प्रपोज करने के लिए दिए जाते हैं। तो जैंग कहता है कि इसका मतलब तो बहुत क्लियर है। तभी असिस्टेंट नीचे पड़ा हुआ कार्ड उठाता है और कहता है कि इसका मतलब ये कि वो लड़की आपको प्रपोज करने आई थी, और पूछता है कि क्या आप उसके लिए शादी का गिफ्ट लेंगे। जैंग कहता है कि वो मुझे खुद प्रपोज करने आई तो मैं उसे रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ, तुम भी उसके लिए गिफ्ट लो, हम उसे प्रपोज करने जाएंगे। दूसरी साइड पर देखते हैं कि पताओ अपने घर जाती है तो उसका फादर मिस्टर मैंग उस पर बहुत गुस्सा करता है। पताओ की मदर की डेथ हो चुकी थी और उसका भाई बीमार था। उसके भाई की हार्ट सर्जरी होना थी तो उसका फादर टाइम टू टाइम उसे ब्लैकमेल करता था कि अगर पताओ ने उनके साथ कोऑपरेट ना किया तो वो उसके भाई की ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। और अब उसके फादर ने ही उसे भेजा था कि वो किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड करे और बोला था कि वीडियो बनाकर मुझे देना। पताओ कहती है कि आप जो चाहते हैं मैंने कर दिया, और बोले कि अब मैं और क्या करूं। तो फादर उसे स्लैप करता है। तो मिस्टर मैंग की मिस्ट्रेस अपने हस्बैंड से कहती है कि आप इसे ना मारे, और पताओ से कहती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए मिस्टर जिया को खुद पसंद किया है, इसे तुम उसे शादी करो। पताओ की स्टेप सिस्टर चिंग कहती है कि जिया 100 मिलियन का मालिक है और तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए खरीदेगा, और फिर तुम्हें अपने भाई की ट्रीटमेंट करवानी है तो उसके लिए भी तुम्हें पैसे चाहिए और वो तुम्हारी हेल्प करेगा कि तुम अपने भाई की ट्रीटमेंट करवा सको। पताओ कहती है कि अगर मिस्टर जिया इतना ही काइंड है तो तुम उसे शादी क्यों नहीं कर लेती। तो मिस्ट्रेस कहती है कि चिंग का बॉयफ्रेंड यीजिन जैन फैमिली का यंग मास्टर है, इसलिए इसे मिस्टर जिया से शादी करने की जरूरत नहीं। चिंग कहती है कि यीजिन मुझे जल्द प्रपोज करने वाला है और जब मेरी शादी उससे हो जाएगी तो तुम्हें मिस्टर जिया से ही शादी करना पड़ेगी। पताओ उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुम मेरे मैटर से दूर रहा करो। तभी जैन फैमिली की तरफ से बटलर आता है तो बताता है कि यंग मास्टर ने प्रपोजल भेजा है और इसके बदले उन्होंने विला और 20 मिलियन का गिफ्ट आपको भेजा है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि वो प्रपोजल चिंग के लिए आया है, और सबको यही पता था कि जैन फैमिली का एक ही बेटा है जिसका नाम जीजिन है, और जीजिन चिंग को पसंद करता था और जीजी चिंग और पताओ का क्लास वाला था तो पताओ भी उसे जानती थी। तो मिस्टर मैंग पताओ से कहता है कि कल मिस्टर जिया आएगा तो मैं तुम्हें उसके साथ भेजूंगा, और अपनी मिस्टर से कहता है कि इसे बेसमेंट में जाकर लॉक करो। मिस्ट्रेस पताओ को लॉक करने जाती है तो पताओ उसे हिट करके भाग जाती है, और जैसे वो रोड पर जाती है तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी भाई की कंडीशन बहुत खराब है। पताओ सामने आती गाड़ी को रोकती है तो बिना देखे कि वो किसकी गाड़ी है उसमें बैठ जाती है, और वो कार जैंग की थी। पताओ कहती है कि मुझे टैक्सी नहीं मिली तो प्लीज आप मुझे सिटी हॉस्पिटल छोड़ दें। असिस्टेंट जैंग से पूछता है तो जैंग कहता है कि जैसा ये बोलती है वैसा करो। पताओ उसे देखती है तो सोचती है कि ये यहाँ कैसे मिल गया, और पताओ हॉस्पिटल आती है तो वो दोनों भी उसके साथ ही हॉस्पिटल आते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि आपका भाई खतरे से बाहर है, मगर आपको मेडिकल बिल पे करने पड़ेंगे।
पताओ कहती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं, तो आप मुझे कुछ टाइम दे। जैंग अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो वो जाकर डॉक्टर से कहता है कि बिल हम लोग पे करेंगे। असिस्टेंट डॉक्टर के साथ चला जाता है तो पताओ सोचती है कि ये ब्लाइंड है, ये नहीं जानता कि कल रात इसके साथ मैं थी। तो वो उसका थैंक्स करती है और कहती है कि पैसे मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। जैंग कहता है कि हमारा रिलेशन ऐसा है कि थैंक्स जैसे वर्ड की जरूरत नहीं। पताओ पूछती है कि हमारा क्या रिलेशन है। तभी मिस्टर जिया वहाँ आता है तो जबरदस्ती उसे साथ ले जाने लगता है और कहता है कि कल तुम मुझसे भाग गई थी मगर आज नहीं भाग सकती। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है कि जैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और मिस्टर जिया से कहता है कि तुम मेरी वीमेन को टच नहीं कर सकते। तो मिस्टर जिया कहता है कि इसके फादर ने इसे मेरे हाथों बेच दिया है तो ये मेरे साथ ही जाएगी और अपने लोगों से कहता है कि इस लड़के को मारो। पताओ जैंग के सामने होने लगती है ताकि वो उन लोगों को रोके, मगर जैंग उसका हाथ खींचकर उसे अपनी लैब में बिठा लेता है। असिस्टेंट वहाँ आता है तो वो उन दोनों आदमी को मारता है। नर्स वहाँ आती है तो उन लोगों को लड़ता देकर कहती है कि ये हॉस्पिटल है तो आप यहाँ फाइट नहीं कर सकते। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो पताओ को याद आता है कि वो अभी तक जैंग की लैब में बैठी है। वो घबरा कर उठती है और कहती है कि मैं अपने भाई को देख कर आती हूँ। तो जैंग भी अपने असिस्टेंट के साथ उसके पीछे ही आता है। पताओ उन लोगों को बताती है कि ये मेरा भाई शॉमिन है और फिर सॉरी करती है कि मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम देख नहीं सकते। जैंग कल रात के बारे में बात करने लगता है तो पताओ कहती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मगर मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने तुम्हें दे दिए और तुमने देखा कि मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि मैं बिल पे करूं। और अभी तक वो यही समझ रही थी कि वो कोई पुअर है और कल रात उसने जैंग को कम पे किया तो वो उसे पैसे लेने यहाँ आया है। तो पताओ कहती है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि मैं कॉम्पनसेशन के लिए पे कर सकूं। तो जैंग कहता है कि तुम मुझसे शादी करो तो प्राइस पे कर सकती हो। पताओ उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो उसके साथ कार में आकर बैठती है तो पूछती है कि क्या तुम रियल में मुझसे शादी करना चाहते हो। तो जैंग कहता है कि क्या एक बार फिर तुम मुझे पैसे देकर भागने वाली हो, या ऐसा कि मैं डिसेबल हूँ तो तुम मुझे डिसलाइक करती हो। पताओ कहती है कि ऐसी बात नहीं। तो जैंग कहता है कि इसका मतलब ये कि कल रात तुमने जो कुछ किया तुम उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो पताओ सोचती है कि किसी ओल्ड मैन से शादी करने से अच्छा है कि मैं इससे शादी करूं। तो वह शादी के लिए हाँ बोल देती है। तो जैंग असिस्टेंट से कहता है कि पहले तुम मिस के लिए कुछ ड्रेसेस लो और फिर घर चलो और ये ड्रेस चेंज कर लें तो हम लोग सिविल ब्यूरो चलेंगे। वो उसके लिए बहुत से ड्रेसेस लेता है तो उसे अपने घर ले आता है और पताओ ड्रेस चेंज करने लगती है तो सोचती है कि इसे कौन सा नजर आता होगा। तो वो उसके सामने एक ड्रेस चेंज करती है। जैंग हैरान होकर उसे देखे जा रहा था। पताओ उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाती है और फिर उसकी आंखों से पट्टी उतारती है। तो जैंग और हैरान होकर उसे देखे जा रहा था। पताओ कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अंधे नहीं। और वो लोग जाकर शादी करते हैं तो पिक्चर बनवाने लगते हैं। तो पताओ एक बार फिर से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम देख सकते हो। जैंग कहता है कि तुमने मुझसे पूछा नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। वो लोग पिक्चर बनवाकर बाहर आते हैं तो असिस्टेंट पताओ को बताता है कि बॉस देख नहीं सकता था, इनकी आंखों की सर्जरी हो चुकी है और इन्होंने रिकवर कर लिया है, मगर अभी भी इन्हें फ्लैश लाइट में काम नजर आता है। तो पताओ जल्दी से उसके लिए वरीड होती है और कहती है कि पिक्चर बनवाते हुए तुम्हारी आंखों में लाइट पड़ी तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। जैंग पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए वरीड हो। पताओ कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरे घर जाना है तो इसी कारण मैं पूछ रही थी, और तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते, वो बहुत बुरे लोग हैं और अगर उन्हें पता चले कि तुम ब्लाइंड हो तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। जैंग कहता है कि वो चाहे कितने भी बुरे हों मुझे खा नहीं जाएंगे। तो पताओ सोचती है कि वो लोग इतने ही बुरे हैं कि तुम्हें खा सकते हैं। वो लोग घर आकर मिस्टर मैंग को बताते हैं कि उन्होंने शादी कर ली। तो मिस्टर मैंग पताओ को स्लैप करता है और कहते हैं कि तुमने मेरी परमिशन के बिना शादी कैसे कर ली, और उन्होंने ऑलरेडी मिस्टर जिया से पैसे लिए हुए थे। तो चिंग कहते हैं कि इसका मतलब ये कि अब ये मिस्टर जिया से शादी नहीं करेगी। तो मिस्ट्रेस कहती है कि ये तो क्रिपल है, ये खुद को नहीं संभाल सकता तो तुम्हें कैसे संभालेगा। और फिर कहती है कि तुम इससे डिवोर्स लो क्योंकि तुम इससे शादी करके कभी भी खुश नहीं रह सकती। जैंग कहता है कि किसने बोला कि मैं इससे शादी करके खुश नहीं रख सकता। तो मिस्ट्रेस कहती है कि मैंने तुम जैसे बहुत देखे हैं जो लड़कियों को झूठे सपने दिखाते हैं और बाद में उन्हें छोड़ देते हैं, और तुम तो इतने पुअर हो कि शादी के लिए एक गिफ्ट भी नहीं ला सके। जैंग कहता है कि मैंने गिफ्ट ऑलरेडी भेज दिए थे तो अब इस बात का क्या मतलब है। तो चिंग जल्दी से कहती है कि अब ये ना कहना कि जैन फैमिली की तरफ से कल जो गिफ्ट आए थे वो तुमने भेजे। तो जैंग कहता है कि वो सारे गिफ्ट मैंने नहीं भेजे थे। तो चिंग कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैं जानती हूँ कि जैन फैमिली का सिर्फ एक ही बेटा है और वो ये चिन है। मिस्टर मैंग जैंग पर पानी फेंकने लगता है तो पताओ उसके सामने आ जाती है और कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, आप इसे बुली नहीं कर सकते। तो मिस्ट्रेस उसे स्लैप करती है। पताओ उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुम सिर्फ मिस्ट्रेस हो और तुम्हें लेसन सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें हमारे साथ कैसे बिहेव करना चाहिए।
मिस्टर मैंग पताओ को मारने लगता है तो जैंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि अभी बटलर यहाँ आने वाला है। वो आपको बताएगा कि कल जो गिफ्ट आपको मिले वो किसने भेजे थे, और अगर आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करनी तो आप सारे गिफ्ट मुझे रिटर्न करें। बटलर वहाँ आता है तो चिंग कहती है कि आप बताएं कि वो सारे गिफ्ट मेरे लिए थे। तो बटलर उन्हें बताता है कि मिस्टर जैंग जैन फैमिली का यंग मास्टर है, और मिस्टर मैंग से कहता है कि आपकी बेटी बहुत बदतमीज है, क्या आपने इसे यही सब कुछ सिखाया है। तो मिस्टर मैंग चिंग को स्लैप करता है और बटलर से कहता है कि जैन फैमिली में सिर्फ हम आपको जानते हैं, हम बाकी किसी मेंबर से नहीं मिले तो हमें नहीं पता था कि ये यंग मास्टर है, इसी कारण हमसे मिस्टेक हुई। बताओ जैंग को अपने साथ ले जाती है तो चिंग चलाती रहती है। तो डैड कहता है कि तुम फिक्र ना करो, इसका भाई अभी हॉस्पिटल में है, अगर इसने जैन फैमिली के यंग मास्टर से शादी कर भी ली तो भी मैं इसे ब्लैकमेल करता रहूंगा, और तुम ट्रस्ट करो कि ये मेरे हाथों से कभी नहीं निकल सकती। वो लोग बाहर जाते हैं तो बटलर जैंग को बताता है कि आपके ग्रैंडपा ने आपको लिए डिनर के लिए बुलाया है और आज रात पार्टी है, तो वो चाहते हैं कि आप वहाँ आए। तो जैंग कहता है कि मैं अपनी वाइफ को भी अपने साथ ले जाऊंगा। तो वो पार्टी में जाने के लिए बताओ के लिए बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस और ज्वेलरी मंगवाता है और मेकअप आर्टिस्ट से कहता है कि इसे अच्छे से रेडी करो। बताओ जब चेंज करके बाहर आती है तो जैंग उसे देखकर शॉक रह जाता है, और बताओ ये बात नहीं जानती थी कि वो इसे इतना पसंद क्यों करता है। वो लोग पार्टी में जाते हैं तो बटलर जैंग से कहता है कि आपका ग्रैंडपा आपसे मिलना चाहता है। तो जैंग असिस्टेंट से कहता है कि तुम बताओ को पार्टी में ले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूंगा। और बताओ जब पार्टी में जाती है तो दो लड़के आपस में बात कर रही थी और इस टाइम वो जैंग को डिस्कस कर रही थी। एक लड़की जिसका नाम यिन था कहती है कि मैंने सुना है कि जैन फैमिली का यंग मास्टर चाइल्डहुड ही से ब्लाइंड और क्रिपल्ड है और वो इतने सालों अब्रॉड स्टडी और ट्रीटमेंट के लिए गया मगर व्हील चेयर पे ही वापस आया है, और मैंने सुना है कि वो तुमसे शादी करना चाहता था। तो यिन कहती है कि मैं कभी भी ऐसे लड़के से शादी ना करूं जो क्रिपल्ड है, और शायद उसकी लाइफ में कोई भी लड़की उसे शादी ना करे। तो फ्रेंड कहती है कि जैन फैमिली का एक ही वारिस है, अगर उसकी शादी ना हो तो समझो कि वो एक ट्रैश ही है। जिन कहती है कि अच्छा है कि उसकी शादी मुझसे नहीं हुई, वरना मुझे उस पर तर्ज खाना पड़ता। बताओ को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है तो उसके मुंह पर वाइन फेंकती है। जिन कहती है कि तुम कौन होती हो कि मुझे बुली करो। वो उसे स्लैप करने लगती है तो फ्रेंड उसे रोक देती है और कहती है कि इसका ड्रेस और ज्वेलरी बहुत एक्सपेंसिव है और पहले पूछ लो कि ये किस फैमिली से बिलोंग करती है। बताओ कहती है कि मैं किसी भी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मगर तुम लोगों को राइट नहीं कि तुम मिस्टर जैंग की बुराइयां करो। तभी असिस्टेंट वहाँ आता है तो वो बताओ को यंग मिस्टर कह के बुलाता है तो सब लोग शॉक से जाते हैं कि जैंग की शादी हो चुकी है। असिस्टेंट पूछता है कि यहाँ क्या हुआ, तो बताओ से बताती है कि इन्होंने जैंग के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैंने इसे स्लैप किया। जिन कहती है कि मैं जाकर अपने फादर से कंप्लेन करूंगी, वो आएगा और जैंग से बात करेगा। और बताओ वहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो कहती है कि मैं जाकर फ्रेश एयर में बैठूंगी। और जैसे वो बाहर जाती है तो जैंग का स्टेप ब्रदर जीजिन वहाँ आता है और जीजिन को वो ऑलरेडी जानती थी क्योंकि वो उसका क्लास फेलो था, और वो क्योंकि बताओ की स्टेप सिस्टर जिन का बॉयफ्रेंड था तो उसे बुली करने लगता है। तभी असिस्टेंट वहाँ आता है तो उसे बहुत मारता है। जैंग भी वहाँ आता है तो वो बताओ को फिर से अपनी लैब में बिठा लेता है और सिस्टर से कहता है कि इसने मेरी वुमन को टच किया तो इसकी टांग तोड़ दो। तो असिस्टेंट उसे बहुत मार रहा था। ग्रैंडपा वहाँ आता है तो वो जैंग से कहता है कि चाहे ये तुम्हारा स्टेप ब्रदर है मगर ये तुम्हारा भाई है और तुम इस लड़की के कारण इसकी टांग नहीं तोड़ सकते। जीजिन कहता है कि मैं आज ही विलेज से वापस आया हूँ और इस लड़की ने मुझे देखा कि मैं जैन फैमिली का यंग मास्टर हूँ तो ये मुझे सेड्यूस कर रही थी। और ग्रैंडपा से कहता है कि ये पैसों के कारण जैंग के साथ है। पताओ कहती है कि तुमने बिना एविडेंस ऐसी बात क्यों की, तो ग्रैंडपा पताओ को ही बुरा भला कहता है। जैंग कहता है कि ये मेरी वाइफ है और अगर आपको हमारी शादी से प्रॉब्लम है तो मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ और आप अपने इसी पोते को अपने पास रखें, और इसने अगर फिर मेरी वाइफ को बुली किया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। जैंग पताओ को लेकर वहाँ से चला जाता है तो येजिन सोचता है कि जैन फैमिली का सब कुछ मेरा ही होगा और कहता है कि मैं जल्द तुम्हें मार दूंगा, मगर ग्रैंडपा की सिंपथी हासिल करने के लिए वो रोने का नाटक कर रहा था। तो ग्रैंडपा भी उसे कहता है कि मैं तुम्हें जैन फैमिली में सेटल होने में हेल्प करूंगा। जैंग और पताओ बाहर आते हैं तो चिंग पताओ को कॉल करती है कि कल स्टार रेस्टोरेंट में हम सब फ्रेंड्स क्लास रीयूनियन पार्टी कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी पार्टी में आना है। पताओ कहती है कि मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। चिंग कहती है कि अगर तुम पार्टी में आओगी तो तुम्हारी मदर का जेल नेकलेस मैं तुम्हें दे दूंगी। पताओ फोन बंद करती है तो जैंग कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तो पताओ कहती है कि ये ज्वेलरी और ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इन्हें अपने साथ अपने फादर के घर नहीं ले जाऊंगी। जैंग कहता है कि ये सब तुम्हारा है और अगर तुम इन्हें वहाँ ले जाओ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और पताओ जैसे ही घर जाती है तो चिंग सामने ही नेकलेस लिए बैठी थी। पताओ उसके हाथ से नेकलेस छीन लेती है और ये नेकलेस पताओ की मदर ने उसे दिया था, मगर मिस्टर मैंग ने उससे छीन कर ये नेकलेस चिंग को दे दिया था। चिंग कहती है कि कल हम रीयूनियन पार्टी में मिलेंगे और नेक्स्ट डे वो पार्टी में जाती है
तो जिन यीचन के साथ वहाँ आती है। तो वो दोनों मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा क्रिपल्ड हस्बैंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। यीचन उसे बहुत क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि मैं ज़ैंग के नेचर को जानता हूँ, वो कभी भी तुम जैसी लड़की को पसंद नहीं करेगा। तभी बाकी क्लासमेट भी आते हैं तो वो भी उसे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। तो पताओ बहुत डिसअपॉइंट होकर अंदर जा रही थी। ज़ैंग अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ आता है तो उसे सैड देखकर पार्टी में नहीं जाता और पताओ पार्टी में जाती है तो पार्टी क्योंकि यीचन दे रहा था तो सब फ्रेंड उसके रिच होने से बहुत इम्प्रेस थे। तो उनका एक क्लासमेट वैंग पताओ से कहता है कि तुम जानती हो कि मैं सालों से तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर तुमने कभी किसी लड़के को लिफ्ट नहीं करवाई और अब मुझे पता चला कि तुमने पैसों के कारण एक डिसेबल से शादी कर ली और अब मेरे पास भी पैसे हैं तो तुम उसे जोड़कर मेरे पास आओ। पताओ कहती है कि तुम बहुत घटिया हो। वो वहाँ से जाने लगती है तो वैंग जबरदस्ती उसे रोकता है। वो उसे बुली करने लगता है तो पताओ का हाथ वाइन से टकराता है तो बॉटल टूट जाती है। चिंग कहती है कि क्या तुम जानती हो कि इस इम्पोर्टेड वाइन की प्राइस 5 मिलियन है और उसे फोर्स करती है कि तुम इसके लिए पे करो वरना वैंग के साथ टाइम स्पेंड करो। और ज़ैंग क्योंकि बाहर ही था तो वो सब कुछ अरेंज कर रहा था। वो वेटर को अंदर भेजता है तो वेटर कहता है कि ये वाइन की 2 बॉर्डर्स मिस्टर ज़ैन की तरफ से हैं और आप में से जो भी खाना खाएगा उसका बिल मिस्टर ज़ैन पे करेंगे। और सब फ्रेंड्स यही समझ रहे थे कि मिस्टर ज़ैन यीजिन है तो वो उससे और इम्प्रेस होते हैं और बहुत सा खाना मंगवाते हैं। और यीजिन भी बहुत स्टूपिड था तो वो ये बात समझ नहीं पाता कि ये सब उसका भाई कर रहा है, इसलिए ऑर्डर करता है कि रेस्टोरेंट की एक्सपेंसिव और सिग्नेचर डिशेस हमारे लिए लेकर आओ। वैंग पताओ से कहता है कि यीजिन ने तुम्हें वाइन के लिए चार्ज नहीं किया मगर तुम उसे अपोलोजाइज करने के लिए वाइन की 3 ग्लास पियो। और वह जबरदस्ती वाइन उसे पिलाता है और यीजिन आकर उसे बालों से पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारे कारण मेरी टांग टूट गई। तभी ज़ैंग अंदर आता है तो कहता है कि क्या तुम्हें मरना है जो तुमने मेरी वाइफ को टच किया। यीजिन उसे कहता है कि तुम इस लड़की को नहीं जानते, ये फ्रॉड है और एक लड़की के कारण हम दोनों भाई आपस में फाइट नहीं कर सकते। ज़ैंग कहता है कि लगता है कि तुम कल वाला लेसन भूल गए और मैंने अपनी वाइफ को खुश करने के लिए होटल का बिल पे किया मगर तुम होकर उसे मिसट्रीट कर रहे हो, इसलिए बिल अब तुम पे करोगे। और फिर कहता है कि इंडोनेशिया वाली कंपनी अब तुम भूल जाओ, वो तुम्हें मैं नहीं दूंगा। यीजिन कहता है कि ग्रैंडपा तुम्हें ऐसा करना नहीं देगा। ज़ैंग कहता है कि तुम ग्रैंडपा से बात करके देख लेना, मुझे नहीं लगता कि तुम आज का बिल भी पे कर सकते हो। वो पताओ को लेकर बाहर चला जाता है तो असिस्टेंट से कहता है कि अगर यीजिन ने आज का बिल पे ना किया तो उसे सारे होटल के टॉयलेट साफ करवाना। और वेटर जब वहाँ आता है तो यीजिन और बाकी फ्रेंड से कहता है कि आप लोग बिल पे करें। बाकी फ्रेंड इतना ज्यादा बिल देखते हैं तो कहते हैं कि ट्रीट यीजिन ने दी थी तो बिल ये पे करेगा, इसलिए सब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। यीजिन मजबूरी में बिल पे करने लगता है मगर उसका कार्ड ब्लॉक हो चुका था और फिर उसे और चिंग को टॉयलेट साफ करने पड़ते हैं। यीजिन कहता है कि मैंने ग्रैंडपा को कॉल की है, वो आकर हमारी हेल्प करेगा। मगर ग्रैंडपा वहाँ आता है तो उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुम्हारे कारण मुझे एम्बैरेसमेंट हुई। यीजिन उनके पीछे ही आता है तो कहता है कि आप मेरी हेल्प करें क्योंकि ज़ैंग ने मेरे सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। ग्रैंडपा कहता है कि मैं तुम्हें इतनी मुश्किल से विलेज से यहाँ लाया हूँ और तुमने एक लड़की के कारण सब कुछ बर्बाद कर दिया और सारा बिजनेस ऑलरेडी ज़ैंग के हाथ में है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि पताओ ज़ैंग का थैंक्स कहती है कि तुमने टाइम पर आकर मेरी हेल्प की। ज़ैंग कहता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम्हें मेरा थैंक्स करने की जरूरत नहीं और बताता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारा सामान मेरे घर भेज दिया है और पूछता है कि तुम मेरे घर कब शिफ्ट हो रही हो। तो पताओ कहती है कि पहले मुझे अपने भाई को देखने हॉस्पिटल जाना है। ज़ैंग उसे रिंग पहनाता है और कहता है कि मेरी इलनेस साइकोलॉजिकल है और अगर मैं इस पर ओवरकम कर लूँ तो मैं जल्द अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊंगा, इसलिए तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं और तुम ये ना समझना कि तुम्हारी शादी एक क्रिपल्ड हुई है। मैं जल्द रिकवर करूंगा तो सारी वर्ल्ड के सामने तुम्हारे साथ फिर से शादी करूंगा। ज़ैंग पताओ के साथ ही हॉस्पिटल जाता है तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर मैंग शॉमिन को डिस्चार्ज करवा के घर ले गया है। पताओ ज़ैंग से कहती है कि शॉमिन की कंडीशन बहुत खराब है और उसकी हार्ट सर्जरी होना है तो उसे किसी तरह भी हम लोग घर पर नहीं रख सकते और डैड किसी बुरी इंटेंशन के कारण उसे घर लेकर गया है। तो ज़ैंग असिस्टेंट को उसके साथ उसके घर भेजता है। पताओ जाकर अपने डैड से कहती है कि आप शॉमिन को घर क्यों लाए। तो डैड कहते हैं कि वो मेरा बेटा है, मुझे तुमसे ज्यादा उसकी फिक्र है। पताओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप उसे कितना प्यार करते हैं और पहले भी आपने उसकी ट्रीटमेंट के नाम पर ग्रैंडपा को छोड़ी हुई सारी प्रॉपर्टी खुद ले ली। तो डैड उसे कहता है कि तुम ज़ैंग से बोलो कि वो सबवे वाला प्रोजेक्ट हमें लेने में हेल्प करे तो मैं तुम्हारे भाई की ट्रीटमेंट करवाऊंगा। पताओ शॉमिन के रूम में जाती है तो शॉमिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी बीमारी के कारण ये लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे, इसलिए मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवानी। पताओ कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और जब वो ज़ैंग के घर जाती है तो पूछती है कि क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं कि मेरी लाइफ में बहुत सी मुश्किलें हैं
तो तुमने मुझसे शादी कर ली। जैंग कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट है कि तुमने एक डिसीवर से शादी की? पताओ कहती है कि नहीं। जैंग पूछता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे भाई की ट्रीटमेंट के लिए क्या कंडीशन रखी है? तो पताओ से बताती है कि वो चाहता है कि तुम सबवे वाला प्रोजेक्ट उसे दो। जैंग उसे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? तो पताओ कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण वो तुमसे एडवांटेज ले। जैंग कहता है कि हम प्रोजेक्ट उन्हें देंगे। पताओ प्रोजेक्ट की फाइल लेकर अपने घर जाती है तो अपने फादर को फाइल देती है और कहती है कि अब आप शॉमिन को हॉस्पिटल भेजें, मगर फादर उसे स्लैप करता है और कहता है कि मैं उसे हॉस्पिटल नहीं भेजूंगा, और अगर तुमने फिर ही बात की तो मैं तुम्हें मारकर ऐसी जगह फेंकूंगा कि कोई तुम्हें ढूंढ नहीं सकेगा। पताओ डिसअपॉइंट होकर बाहर जाती है तो डॉक्टर उसे कॉल करता है कि हमें शॉमिन के लिए डोनर मिल गया है, आप उनकी हार्ट सर्जरी अरेंज करें तो हम लोग ऑपरेशन कर देंगे। और पताओ क्योंकि जैंग से हेल्प नहीं लेना चाहती थी तो वो किसी कंपनी में जॉब स्टार्ट करती है। असिस्टेंट आकर जैंग को पताओ की सीवी ला कर देता है और बताता है कि मैडम ने आप ही की कंपनी में जॉब स्टार्ट की है। जैंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो पैसों के मैटर में मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहती, इसी कारण वो जॉब कर रही है। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि पताओ जब जॉब के लिए जाती है तो डायरेक्टर से बताती है कि बॉस आपसे मिलना चाहता है। पताओ बॉस से मिलने जाती है तो वहाँ जीजिन था और पहले वो उसे बहुत बुली करता है और कहता है कि क्या जैंग तुम्हें इतने पैसे भी नहीं देता कि तुम्हें जॉब करनी पड़ती है, और फिर उसे ढेरों पेपर्स देकर कहता है कि तुम्हें इन सब को मैनुअली लिखना है। और फिर वो डायरेक्टर को बुलाता है तो उसके साथ मिलकर कुछ प्लान करता है। तो डायरेक्टर जाकर पताओ को बताती है कि मैनेजर आपसे मिलना चाहता है। वो उसे होटल का ड्रेस भेजती है और कहती है कि तुम्हें वहाँ जाकर उसे मिलना है। पताओ होटल जाती है तो कुछ लोग उसे बुली करने लगते हैं। तभी जैंग वहाँ आता है तो वो उसकी कंडीशन देखकर इतना शॉक था कि अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है और उन सबको बहुत मारता है। तो वो लोग बताते हैं कि इस लड़की को यहाँ ये ने भेजा था। जैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम ये बात अभी किसी को न बताना कि मैं चाह सकता हूँ, और वो अनकॉन्शियस पताओ को उठाकर हॉस्पिटल आता है और फिर बहुत गुस्से में कंपनी जाता है तो वहाँ जाकर जीजिन को बहुत मारता है। तभी ग्रैंडपा वहाँ आता है तो वो जैंग से कहता है कि तुम एक लड़की के कारण अपने भाई को हर्ट क्यों कर रहे हो और तुम डिसेबल हो, फ्यूचर में तुम्हें बिजनेस संभालने के लिए इसी की जरूरत पड़ेगी। तो जैंग अपने पाँव पर खड़ा होता है। ग्रैंडपा उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो वहाँ से चला जाता है तो जीजिन ग्रैंडपा से कहता है कि इसने हमसे झूठ बोला कि ये क्रिपल्ड है, और वो चिंग को कॉल करता है और बताता है कि जैंग की टांगे हील हो गई और डिटेल्स बताता है कि पताओ मेरी ट्रैप में नहीं फंसी। और चिंग जानती थी कि पताओ का वीक पॉइंट क्या है, तो वो शॉमिन के रूम में जाती है और पहले उसे बहुत टॉर्चर करती है और कहती है कि तुम अपनी सिस्टर पर बर्डन हो और अच्छा हो कि तुम मर जाओ तो उसकी जान छूट जाए। शॉमिन बहुत डिसहार्ट होता है तो वह साइड टेबल पर पड़ी हुई अपनी मेडिसिन लेने लगता है, मगर चिंग उसकी मेडिसिन छीन लेती है और कहती है कि तुम मेरे पाँव पकड़ो तो मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगी। शॉमिन उसके पाँव पकड़ने लगता है तो चिंग उसके हाथ पर पाँव रखती है और उसे टॉर्चर करते हुए उसकी वीडियो बनाती है और वो वीडियो वो पताओ को सेंड करती है तो पताओ भागती हुई अपने भाई के पास आती है। मिस्ट्रेस भी वहाँ आती है तो वो दोनों बहन भाइयों को टॉर्चर करने में चिंग की हेल्प करती है और मिस्ट्रेस शॉमिन को टॉर्चर करती रहती है और चिंग पताओ को, और मिस्ट्रेस उसकी आंखों के सामने उसके भाई को बुरी तरह टॉर्चर कर रही थी और शॉमिन इतना टॉर्चर सह नहीं पाता तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो मिसेस मैंग चिंग से कहती है कि पताओ को बेसमेंट में लॉक कर दो, और मिस्टर मैंग ऑलरेडी सब कुछ जानता था। जैंग असिस्टेंट के साथ उनके घर आता है तो मिस्टर मैंग कहता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना हमारे घर क्यों आए। जैंग कहता है कि मेरी वाइफ यहाँ आई है तो मैं उसे लेने आया हूँ। मिस्टर मैंग कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तभी मिस्ट्रेस और चिंग बाहर आती हैं तो वो भी दोनों उसे रोकती हैं। जैंग चिंग की गर्दन पकड़ लेता है और उसे हिट करके कहता है कि अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और जबरदस्ती उन लोगों को साइड पर करता है और पताओ को ढूंढने अंदर जाता है। जैंग पताओ को बाहर ले आता है और असिस्टेंट से कहता है कि तुम शॉमिन को साथ लेकर आओ। डैड कहता है कि मैं उसका फादर हूँ तो तुम उसे मेरी परमिशन के बिना नहीं ले जा सकते। जैंग कहता है कि अगर तुम मुझ पर केस करना चाहते हो तो तुम केस करो। तो वो शॉमिन और पताओ को उठाकर हॉस्पिटल जाता है। मिस्टर मैंग उनके पीछे हॉस्पिटल आता है तो एक बार फिर कहता है कि मैं अपने बेटे का गार्डियन हूँ तो तुम उसे यहाँ नहीं रख सकते। जैंग कहता है कि आपका बेटा 18 ईयर्स का हो चुका है और अपना डिसीजन वो खुद ले सकता है। तभी असिस्टेंट शॉमिन को वहाँ लाता है तो डैड उसे कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मगर शॉमिन कहता है कि तुम लोग मुझे बुली करते हो और मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी सिस्टर को ब्लैकमेल करने के लिए मुझे यूज करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगा। सारी फैमिली वहाँ से चली जाती है तो शॉमिन कहता है कि मुझे अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवानी। जैंग उसे बताता है कि मैंने अब्रॉड तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए ऑलरेडी पे कर दिया है और अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मेरे पैसे वेस्ट होंगे। तो शॉमिन उसकी बात मान जाता है। जैंग उसे कहता है कि तुम अपनी ट्रीटमेंट के बाद वहीं रहकर स्टडी करोगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि असिस्टेंट जैंग को बताता है कि कल आपके फादर की डेथ एनिवर्सरी है
तो आपके ग्रैंडपा ने आपको ओल्ड हाउस बुलाया है। जैंग पताओ को लेकर वहाँ जाता है तो येजिन और जिंग ऑलरेडी वहाँ थे। जैंग कहते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हारा फादर येजिन का भी फादर था, तो इसी भी राइट है कि तुम्हारे साथ मिलकर वर्शिप करे। और जैसे ही वो लोग वर्शिप के लिए जाते हैं तो पताओ को वॉमिट होती है। वो उसे हॉस्पिटल आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और येजिन चाहता था कि जैंग उसे डिवोर्स दे, इसलिए ग्रैंडपा से कहते हैं कि वो बेबी मेरा है। और जिंग भी उसके साथ मिली हुई थी तो वो भी ग्रैंडपा से कहती है कि येजिन सच बोल रहा है और बताती है कि कॉलेज ही से येजिन पताओ का बॉयफ्रेंड था। ग्रैंडपा जैंग से कहता है कि तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दो। जैंग जब रूम में आता है तो पताओ से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट है कि नहीं, और बताती है कि मेरा कभी भी येजिन के साथ कोई रिलेशन नहीं था। मगर जैंग कुछ नहीं बोलता। वो वहाँ से चला जाता है तो पताओ बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और वो लोग अभी ग्रैंडपा के घर ही रुके हुए थे। जिंग और येजिन ग्रैंडपा से कहते हैं कि अगर हम लोग बेबी का डीएनए टेस्ट करवाएं तो हमें पता चल जाएगा कि ये बेबी किसका है। तो ग्रैंडपा उनकी बात मान जाता है। असिस्टेंट जाकर जैंग को बताता है तो जैंग भागता हुआ हॉस्पिटल आता है और एक बार फिर येजिन को बहुत मारता है। येजिन उसे एक फेक रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि तुम ट्रस्ट करो कि वो बेबी मेरा ही है। तो जैंग कहता है कि अभी रिपोर्ट आने में 3 डेज बाकी हैं। तभी पताओ को बाहर लाया जाता है तो पताओ एक बार फिर जैंग से पूछती है कि तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट है कि नहीं। मगर जैंग एक बार फिर कुछ नहीं बोलता। पताओ से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है तो जैंग उसे अपने साथ घर ले जाता है। मगर उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना था तो वो पताओ से कहता है कि मैं ग्रैंडपा को सब कुछ खुद एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। और जैंग बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है तो ग्रैंडपा पताओ को एक बार फिर बुलाता है और कहता है कि तुम जैंग को छोड़ने के लिए क्या लोगी। और फिर 50 मिलियन का बैंक कार्ड उसके सामने रखता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे ग्रैंडपा की सारी प्रॉपर्टी खुद ले ली और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम अपनी और अपने भाई की केयर कर सको, इसलिए ये पैसे तुम लोगों को लाइफ स्पेंड करने के लिए काफी हैं। पताओ कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और मेरे फादर ने जो हमारी प्रॉपर्टी छीन ली है मैं उसे खुद वापस ले सकती हूँ। और कहती है कि आप ट्रस्ट करें कि ये बेबी जैंग का है और मेरी लाइफ में उसके अलावा और कोई नहीं। ग्रैंडपा उसे एक पिक्चर दिखाता है और कहता है कि जैंग की ऑलरेडी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है और वो तुम्हारे जैसी दिखती है, इसी कारण जैंग ने तुमसे शादी की और रियलिटी ये है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं। पताओ बहुत डिसअपॉइंट होती है तो कहती है कि मैं उसकी लाइफ से चली जाऊंगी। वो डिवोर्स पेपर पर साइन करके चली जाती है। 2 दिन बाद जैंग वापस घर आता है तो डिवोर्स के पेपर उसके रूम में पड़े थे। वो असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि पता लगाओ कि पिछले 2 दिन पताओ कहाँ गई। असिस्टेंट उसे बताता है कि वो आपके पुराने घर गई थी, मगर इसके बाद नहीं पता कि वो कहाँ गई। जैंग ग्रैंडपा के घर जाता है तो उन्हें डीएनए की रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि क्या आपको ट्रस्ट हुआ कि वो बेबी मेरा ही है। तो ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और कहता है कि ये झूठ है। जैंग कहता है कि अगर आप चाहें तो एक बार या जितनी बार चाहे टेस्ट करवाएं। ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आता है तो जैंग डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि किसी भी हाल में इनकी ट्रीटमेंट करो। और फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट आकर जैंग को बताता है कि ग्रैंडपा को होश आ गया और मिस के बारे में मुझे पता चला है कि उन्होंने रेंट पर एक घर लिया है। वहाँ का रेंट बहुत कम है, मगर मैडम ये बात नहीं जानती कि वो घर आपका ही है। मगर मैंने हर तरह से पता किया है वो वहाँ सेफ है। और कहता है कि क्या आप उन्हें घर नहीं लाएंगे। तो जैंग कहता है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए, मगर तुम उसके अब्रॉड जाने की अरेंजमेंट करो। और कहता है कि वहाँ वो शॉमिन के पास रहेगी। तो वो पताओ के नोटिस में लाए बिना उसे अब्रॉड भेज देता है। और फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। पताओ अपने बेटे जिया और शॉमिन के साथ वापस चाइना आई थी, तो इस टाइम वो उन दोनों के साथ पिक्चर बनवा रही थी। शॉमिन कहता है कि 5 साल हो गए, ब्रदर इन लॉ एक बार भी आपसे मिलने नहीं आए और आपकी उनसे डिवोर्स हो गई है, तो आप दूसरी शादी करें। जिया उनकी बात सुनता है तो कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और थोड़ा दूर जाकर वो अपनी रिस्ट वॉच को टैप करता है तो अपने डैड से बात करने लगता है। और जैंग ऑलरेडी अपने बेटे के कॉन्टैक्ट में था। जिया उसे बताता है कि मॉम दूसरी शादी करने वाली है तो आप कुछ करें। तो जैंग कहता है कि मैं सारी अरेंजमेंट करता हूँ। आज जैसे जिया वापस आता है तो पताओ शॉमी से कहती है कि तुम जिया की केयर करना, मुझे किसी काम से जाना है। और फिर वो मैंग कंपनी जाती है तो कंपनी की प्रेसिडेंट आजकल चिंग थी, मगर मैंग कंपनी क्राइसिस में जा रही थी तो उन्होंने कंपनी सेल कर दी थी। और चिंग इस टाइम उस पर्सन का वेट कर रही थी जिसके हाथ उसने कंपनी बेचनी थी। पताओ वहाँ आती है तो उसे देखकर शॉक रह जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारी डेथ नहीं हुई। पताओ कहती है कि तुम्हारी ड्रेस देखकर लगता है कि तुम्हारा यीजिन के साथ ब्रेकअप हो चुका है और तुम वेट कर रही हो कि नया प्रेसिडेंट कंपनी खरीदे तो तुम उसे सड्यूस करो। चिंगू से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि नया प्रेसिडेंट कंपनी खरीदने आने वाला है। तो पताओ से बताती है कि कंपनी मैंने खरीदी है। चिंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। तभी पताओ की असिस्टेंट आती है तो एग्रीमेंट लाकर उसे दिखाती है। चिंग एग्रीमेंट देखती है तो कहती है कि मुझे तुम्हें कंपनी सेल नहीं करनी। पताओ कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम कंपनी सेल नहीं करोगी
तो 1 बिलियन कॉम्पनसेशन दोगी। तभी उसका डैड और मिस्ट्रेस वहाँ आते हैं तो जिंग उन्हें सारी डिटेल्स बताती है। तो डैड उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। बताओ कहती है कि ग्रैंडपा मेरे और शॉमिन के लिए सारी प्रॉपर्टी छोड़कर गया था, मगर आपने शॉमिन की ट्रीटमेंट करवाने के बहाने सारे पैसे अपने नाम ट्रांसफर कर दिए। कंपनी अब मेरी है तो मैं आपको कंपनी से निकाल दूंगी। और वो लोग मीटिंग के लिए जाते हैं। तो बताओ बोर्ड मेंबर्स को बताती है कि कंपनी की मालिक अब मैं हूँ, इसलिए मिस्टर और मिसेस मैंग को कंपनी से निकाला जा रहा है। तो कुछ बोर्ड मेंबर कहते हैं कि कंपनी क्राइसिस में जा रही है तो हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तभी जैंग वहाँ आता है तो बोर्ड मेंबर को बताता है कि आपकी कंपनी को हम 200 मिलियन का प्रोजेक्ट दे रहे हैं और इससे आपकी कंपनी क्राइसिस से निकल आएगी। तो बाकी बोर्ड मेंबर बहुत खुश हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो डैड बताओ को बहुत प्यार जताता है और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे कंपनी से ना निकालो। बताओ कहती है कि आपने तो इतने सालों से टैक्स भी पे नहीं किया। और वो पुलिस को वहाँ बुलाती है तो पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। जैंग उसे कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मगर बताओ कहती है कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जैंग उसे बताता है कि मैंने डिवोर्स पेपर पर अभी तक साइन नहीं किया। तो असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर जैंग उस टाइम मजबूर थे क्योंकि जैन फैमिली क्राइसिस में जा रही थी और फिर ग्रैंडपा इन्हें फोर्स कर रहे थे और ग्रैंडपा बीमार थे तो वो आपका नाम लेकर इन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। और मिस्टर जैंग नहीं चाहता था कि आपको इस सब में इन्वॉल्व करे या कोई आपको हर्ट करे, इसलिए उन्होंने आपको अब्रॉड भेज दिया। और अब जब सब कुछ सेटल हो गया है तो वो चाहते थे कि आप यहाँ वापस आएं। और बताता है कि आपके अब्रॉड जाने और वहाँ रहने की जो अरेंजमेंट हुई वो सब कुछ मिस्टर जैंग ने किया था, मगर बताओ फिर भी उसके साथ रहने के लिए नहीं मानती। तो जैंग कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और जैसे वो बाहर जाती है तो बताओ कि असिस्टेंट से बताती है कि आपकी भाई की सारी सर्जरी और स्टडी का खर्चा मिस्टर जैंग ने ही अफोर्ड किया था और 5 साल से आप जो बिजनेस कर रहे हैं इस साल में वही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और बताती है कि जिस दिन जिया की बर्थ हुई उस दिन वो हॉस्पिटल आए थे। तो बताओ दोनों असिस्टेंट की बातें सुनकर कुछ सॉफ्ट पड़ती है तो वह जिया को मिलवाने जैंग के घर जाती है। जैंग और जिया दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो पहले एक दूसरे को नहीं जानते, मगर दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत एक्साइटेड थे और प्लान करने लगते हैं कि वो पताओ को कैसे मना सकते हैं। ग्रैंडपा वहाँ आता है तो यीचिन उन्हें रास्ते में रोक लेता है और जैंग की फैमिली दिखाकर कहता है कि देखिए ये लोग कितने खुश हैं और ये सब इसलिए है कि जैंग के पास अपनी कंपनी है और अगर आप अपने शेयर मुझे दें तो मैं उससे बड़ी कंपनी खोलूंगा। ग्रैंडपा उसे स्लैप करता है और कहता है कि तुम बेकार हो और तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि तुम दूसरों को कैसे गिरा सकते हो और तुम खुद कुछ हासिल करने की स्ट्रगल नहीं करते। तो यीचिन कहता है कि तुम ओल्ड फूल, मैंने 5 साल तुम्हारी इतनी केयर की और तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो गुस्से में चला जाता है तो ग्रैंडपा पताओ से आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और वह जिया को बताता है कि मैं तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडपा हूँ। जिया कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप वही हैं जिसने मेरी मॉम को घर से निकाल दिया था, इसलिए मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ग्रैंडपा कहता है कि मैंने जो कुछ किया मैं उसके लिए गिल्टी हूँ, इसलिए मैं उस सब के लिए रीपे करूंगा। बताओ जिया को इशारा करती है तो वो ग्रैंडपा के पास चला जाता है, मगर ग्रैंडपा से कहता है कि फ्यूचर में अगर आपने मेरी मॉम को बुली किया तो मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। तो ग्रैंडपा उसे प्रॉमिस करता है कि मैं फिर तुम्हारी मॉम को बुली नहीं करूंगा। ग्रैंडपा पोताओ से सॉरी करता है और कहता है कि अगर तुम जिया को मिलाने मुझसे लाया करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मगर जैंग उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ ना आना चाहो तो तुम ना आना, मगर बताओ ग्रैंडपा से प्रॉमिस करती है कि मैं इसे यहाँ लाया करूंगी। और जैंग उन्हें घर छोड़ने आता है तो बताओ से कहती है कि तुम अपने घर जाओ, मगर जिया कहता है कि मुझे आज मॉम और डैड के साथ सोना है और वो बहुत जिद करता है। तो बताओ मान जाती है कि जैंग उनके घर आ सकता है। तो जिया डैड को इशारा करता है कि आपका काम बन गया और फिर हम देखते हैं कि जिया सोने के बजाय उन दोनों को देखता जा रहा था। जैंग उसे इशारा करता है तो जिया कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और फिर वॉशरूम से बाहर चला जाता है और डोर लॉक आ जाता है। जैंग पताओ को क्लोज होकर उसके शोल्डर पर सर रखता है, मगर पताओ उसका बाहर जाने लगती है और डोर लॉक था तो वो जिया को आवाजें देती है, मगर जिया डैड से कहता है कि आप मॉम को मना सकते हैं। तो जैंग पताओ को हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो पताओ कहती है कि तुम्हारी ऑलरेडी चाइल्डहुड की स्वीटहार्ट है तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत। तो जैंग उसे बताता है कि फोटो में तुमने जो लड़की देखी वो तुम ही थी। और बताओ अपने चाइल्डहुड को याद करती है तो उसे याद आता है कि वो फोटो उसी की थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बताओ जिया को स्कूल छोड़कर चली जाती है। रास्ते में यीजिन उसे किडनैप कर लेता है। जिंग ऑलरेडी वहाँ थी तो वो दोनों प्लान करने लगते हैं कि हम इस बच्चे को मार देते हैं। तो जिया सोचता है कि ये दोनों मेरे जितने स्मार्ट नहीं हो सकते। वो अपनी रिस्ट वॉच को टैप करता है ताकि उसका डैड उसकी आवाज सुन सके और लोकेशन ट्रेस कर सके। और फिर वो चिंग को इशारा करता है तो चिंग कहती है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो जिया हाँ में सर हिलाता है
यीजिन उसे मना करता रहता है मगर वो उसके मुंह से रुमाल निकाल देती है। तो जिया उसकी बहुत तारीफें करने लगता है और कहते हैं कि आप बहुत स्वीट हैं, और फिर कहते हैं कि अगर आपने पैसों के कारण मुझे किडनैप किया है तो मेरे पेरेंट्स आपको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास तो इतना टाइम नहीं कि वो मेरा ख्याल रखें। और वो दोनों की झूठी तारीफें करता रहता है। तो वो उसकी बातों पर ट्रस्ट करने लगते हैं और फिर वो यीजिन से कहता है कि तुम क्लोज होकर मेरी बात सुनो। और यीजिन जैसे उसके क्लोज होता है तो उसे बुरी तरह हिच करता है। तभी पुलिस वहाँ आती है तो वो उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।